हे हाय, वेलकम टू माय चैनल बी अवेयर बाय सबी खान। आज का वीडियो जो कि 2 दिन पहले एक बहुत खुशखबरी थी। हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट नागपुर बेंच में एक केस जीता है मैंने। जीता तो मैंने, लेकिन बोलने के लिए मैंने जीता है, लेकिन ये हमारे एडवोकेट काउंसिल साहब जो सैयद अतीब साहब जो नागपुर से है, जो मुंबई और नागपुर हाई कोर्ट के एक जाने माने वकील साहब है, काउंसिल है, ये उन्हीं की मेहरबानी थी कि ये केस मैंने जीता। तो सोचा ये मेरे चैनल से जो जिसका नाम बी अवेयर है, तो मैं चाहता हूँ कि कई तरह की चीज़ें जो आप लोगों की नज़र में आना चाहिए, जो आप भी सतर्क रहे। और आपको मैं ये बता दूँ कि हमारा इंडिया का लॉ ऐसा है कि बिल्कुल सच का जस्टिस तो मिलता ही है। ये आज उसी की एक मिसाल है। तो ये जो केस था, ये सिरसगांव कस्बा, डिस्ट्रिक्ट अमरावती, तालुका चांदूर बाजार, जो मेरा गांव भी है, वहाँ के ग्राम पंचायत मेंबर संजय पुरुषोत्तम गुर्जर जो चुनकर मेंबर आए थे ग्राम पंचायत में, ये उनका केस था कि जब ये नज़र में आया कि संजय पुरुषोत्तम गुर्जर जिन्होंने मेंबर के लिए कंटेस्ट किया इलेक्शन, ग्राम पंचायत मेंबर के लिए, और जीत के आने के बाद में जब नज़र में आया कि उनके पास और एक पद है जो रोज़गार पद थी, उन्होंने उसका राजीनामा नहीं दिया था। अकॉर्डिंग टू ग्राम पंचायत एक्ट, जब अगर चुनकर आते हैं, या तो दोनों में से उनको कोई भी एक पोस्ट रखना होता है। तो जब वो मेंबर चुने गए थे और मेंबर के तहत वो काम कर रहे थे, तो मेरी नज़र में जब आया कि उन्होंने रोज़गार पद से राजीनामा नहीं दिया, तो मैंने उसकी कंप्लेंट किया वेरियस डिपार्टमेंट्स में। और कंप्लेंट करने के बाद में साथ ही साथ में मेरे पास में आरटीआई का जवाब भी आ चुका था कि डिपार्टमेंट्स ने मुझे क्लियरली स्पेसिफाई किया मेरे आरटीआई के जवाब में कि उनके पास में रोज़गार पद उस दिन तक था जिस दिन तक मेरा आरटीआई का जवाब आया। तो उसी को लेकर मैंने केस दाखिल किया एडिशनल कमिश्नर अमरावती डिवीज़न में और एडिशनल कलेक्टर। तो पहले तो केस ये एडिशनल कलेक्टर के पास था। एडिशनल कलेक्टर के पास में मैं खुद ही अपने केस को लेकर खड़ा हुआ था और जीत लिया। उसके बाद में संजय पुरुषोत्तम गुर्जर ने एडिशनल कमिश्नर के पास में अपील की और एडिशनल कमिश्नर के पास में ये केस चला। वहाँ पर भी संजय पुरुषोत्तम गुर्जर हार गए और दोनों जगह एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल कमिश्नर के यहाँ पे दोनों जगह उन्होंने बहुत कोशिश की, सेटअप की, काफ़ी हद तक के वो थोड़ा कामयाब भी इनिशियल स्टेज पे हुए थे, मगर लॉ के आगे वो टिक नहीं पाए और एडिशनल कमिश्नर के वहाँ भी वो हार चुके थे। उसके बाद संजय पुरुषोत्तम गुर्जर ने अपील की, उनके पास में जो रेमेडी थी उन्होंने उसके तहत अपील की मुंबई हाई कोर्ट बेंच में। और वहाँ पर संजय पुरुषोत्तम गुर्जर जो कि पटिशनर थे इस केस में, उनकी तरफ से उनके वकील थे एन ए गावंडे, एडिशनल कमिश्नर अमरावती डिवीज़न और एडिशनल कलेक्टर अमरावती तालुका की तरफ से मिस्टर ए जे गोहलकर थे, बीडीओ पंचायत समिति चांदूर बाजार की तरफ से मिस्टर वी ए धात और मिस्टर जे बी कसाट थे। मेरी तरफ से खान सफीउल्ला इनायतुल्ला की तरफ से मिस्टर एडवोकेट सैयद अतीब थे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जितने वकील थे वहाँ पर उनका इंटेंशन साफ नज़र आ रहा था कि वो टाइम किल करना चाह रहे और काफ़ी दिन क्या मैं ये कहूँ कि कुछ महीनों तक के उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट्स के रिप्लाई तक के फाइल नहीं की। तो क्या ये नहीं जताता कि संजय पुरुषोत्तम गुर्जर से सेट थे या फिर उनको कुछ फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे? क्योंकि ये तीनों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वकील ज़रा सा भी हाई कोर्ट में संजय गुर्जर के वकील को अपोज नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि बस उनका काम ये था कि हाई कोर्ट में जाकर सिर्फ बैठे रहते थे, उन्होंने एक भी सवाल उनके अपोज में नहीं किया। ये काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। और ये सारे के सारे वकील हमारे काउंसिल, यानी मेरे काउंसिल मिस्टर अतीब सैयद अतीब
सैयद अतीब साहब पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहते थे, मगर मैं सैल्यूट करूंगा अतीब साहब के लिए, जो कि पूरे केस में इतने कूल माइंड थे और इतनी समझबूझ से उन्होंने काम लिया। संजय गुर्जर के वकील गावंडे हाईकोर्ट को बार बार ये बताना चाह रहे थे कि संजय गुर्जर ने ग्राम पंचायत में राजीनामा दिया है, जिस पर माजी सरपंच अविनाश बदुगले के सिग्नेचर है, आवक जावक लिपिक के सिग्नेचर है और माजी ग्राम सेवक जिनका नाम रामविलास पतालिया, नंदलाल रामविलास पतालिया की भी सिग्नेचर है। और उनके वकील का 2 जुलाई को हाईकोर्ट में ये कहना था कि वीडियो डिपार्टमेंट की इंक्वायरी में माजी सरपंच अविनाश बदुगले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया और साथ ही साथ माजी ग्राम सेवक पतालिया साहब का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिसका अपोज करते हुए एक ज़बरदस्त तरीके से आर्ग्यूमेंट मेरे काउंसिल मिस्टर सैयद अतीब ने किया और कोर्ट को ये कन्विंस किया कि एक्चुअल में ये रेजिग्नेशन दिया ही नहीं गया और ये जो अब रेजिग्नेशन की कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर ये जो साइंस है जो माजी सरपंच की और पतालिया साहब की और जो आवक जावक लिपिक की, वो सारी साइंस डुप्लीकेट है। जिसके बाद जज साहब ने इस केस से रिलेटेड जितने लोग हैं उनको 16 तारीख को हाजिर रहने के लिए कहा। उसके बाद संजय पुरुषोत्तम गुर्जर ने अविनाश बदुगले के साथ मिलकर पतालिया साहब को खोज निकाला। अब पतालिया साहब के पास में उन्होंने एक मैसेज छोड़ा कि आने वाली 16 तारीख को 16 जुलाई को हाईकोर्ट में तारीख है। ये बात है 15 तारीख की। उन्होंने पतालिया साहब को ये मैसेज दिया कि कल तारीख है मगर आप हाईकोर्ट में मत आइएगा क्योंकि कल तारीख मिलने वाली है। ये पतालिया साहब को भी शायद कुछ शक हुआ होगा या जो भी है। पतालिया साहब एक गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके हैं जो रिटायर रह चुके हैं, जाहिर सी बात है उनका भी कोर्ट कचौरिये से वास्ता होगा। उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, उनके दिमाग में कुछ बात आई और वो हाई कोर्ट पहुँच गए। और वो हाई कोर्ट पहुँचने के बाद में उन्होंने कोर्ट नंबर मालूम किया जज के नाम से कि जिस कोर्ट में ये केस चल रहा है, और वो वहाँ पर जाकर कोर्ट में जाकर हाजिर रहकर वहाँ पर पीछे कुर्सी पे बैठे रहे। जैसे ही मैटर कॉल आउट हुआ और जज साहब ने वकील से पूछा, पिटिशनर के वकील से पूछा कि इस केस से रिलेटेड जिन जिन को बुलाया गया था उसमें से कौन कौन आया है, तो पिटिशनर के वकील ने कहा कि वीडियो तो नहीं आए हैं और कोई भी नहीं आया। फिर क्या था, पतालिया साहब पीछे कोर्ट में बैठे थे, वो खुद जज के सामने उठकर आए और उन्होंने कहा कि मैं मौजूद हूँ, मेरा नाम पतालिया है और मैं एक्स ग्राम सेवक हूँ। तो फिर उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा जज साहब से आगे कि मुझे कल अविनाश बदुगले और संजय गुर्जर की तरफ से ये मैसेज मिला था कि कल कोर्ट में तारीख है मगर आप आना नहीं क्योंकि कल तारीख मिलने वाली है। फिर उसके बाद जज साहब ने उनको राजीनामा बताया जो कि संजय गुर्जर ने प्रेजेंट किया था कि क्या इस पे साइन आपकी है, तो पतालिया साहब ने देखकर कहा कि ये साइन तो मेरी नहीं है। उसके आगे जज साहब ने उनको स्पेसिमेन सिग्नेचर और डेट करने के लिए कहा कोर्ट में, और पतालिया साहब ने स्पेसिमेन सिग्नेचर और डेट किया। तो पता ये चला कि पतालिया साहब ने वो राजीनामा पे देख के कहा कि ये जो सिग्नेचर है वो एक्नॉलेजमेंट दर्शाता है। एक्नॉलेजमेंट यानी कि राजीनामा सबमिट किया गया था उसका एक्नॉलेजमेंट। तो पतालिया साहब ने कहा ये एक्नॉलेजमेंट दर्शाता है, ये मेरी सिग्नेचर नहीं है। फिर क्या था, हाई कोर्ट के जज के भी समझ में आ गया कि ये सब डुप्लीकेट साइंस थी और ऐसा कोई राजीनामा दिया ही नहीं गया और आखिरकार पिटीशन खारिज हो गई। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि ये तो सीधा सीधा एक फोर्जरी का केस नज़र आता है। लेकिन मैं ये यहाँ पर ये बताना चाहूँगा आपको कि जो दोनों डिपार्टमेंट के 2 और 2 4 वकील थे और एक और पिटिशनर का वकील जो गावंडे, चारों पांचों वकील और एक तरफ मिस्टर सैयद आतिफ साहब, इन पे पूरी तरह कोर्ट में साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। हर हियरिंग में सरकारी वकील आते थे और सिर्फ बैठ जाते थे, एक भी पॉइंट का अपोज नहीं करते थे, ना कि उनके डिपार्टमेंट रिप्लाई सबमिट करते थे। लेकिन आई सैल्यूट टू मिस्टर आतिफ साहब जिन्होंने इतनी सूझबूझ का काम किया
आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस काउंसिल जो होते हैं उन्होंने उसका सबूत पेश किया और इस तरीके से केस को प्रोड्यूस किया कि हमारे लिए जीत हासिल करी। आज ये सब जो बताने का कारण जो है, आज ये सब बताने का जो कारण है, इंटरनल कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, मैंने वो पिक्चर आपके सामने लाने की कोशिश की है और इसके साथ साथ ऑर्डर कॉपी में क्या था वो भी मैंने लाने की कोशिश की है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और कोई वीडियो के साथ। बी अवेयर में आपको सतर्क रहने के लिए, ये इसीलिए ये केस मैंने प्रोड्यूस किया क्योंकि ये एक पर्सनल केस था और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री का लॉ इतना कमज़ोर नहीं है। हमारी कंट्री का लॉ सच के साथ बिल्कुल न्याय करता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,